हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम इन केमिस्ट्री क्लास। आज इस क्लास में हम पढ़ेंगे वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। साथ में कुछ हम एक्सेप्शनल बिहेवियर इस साइज में देखेंगे और हम डिस्कस करेंगे आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस और आइसोइलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के बारे में। तो शुरू करते हैं। आपको एटॉमिक साइज तो पता ही है बच्चों। एटॉमिक साइज को हम एलिमेंट के नेचर के अकॉर्डिंग स्टडी करते हैं, वेदर इट इज़ मेटल और नॉन मेटल। मेटल्स के केस में हम मेटालिक रेडियस देते हैं और नॉन मेटल्स के केस में या तो हम कोवेलेंट रेडियस देते हैं या वैन डर वाल रेडियस देते हैं। तो ये एटॉमिक साइज किस तरह से वेरी करेगा अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप। तो पहले हम वेरिएशन ले लेते हैं इन वेरिएशन अलोंग पीरियड। अब बच्चों आपको पता है ना पीरियड्स क्या होते हैं। तो पीरियड्स आर हॉरिजेंटल रोज इन पीरियोडिक टेबल। तो हमने बात करनी है कि अगर हम पीरियड के अलोंग मूव करते हैं तो भाई साइज का क्या होगा, साइज में क्या चेंजेस आएंगे। तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, सेकेंड पीरियड का एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों। सेकेंड पीरियड में हमारे पास कौन कौन से एलिमेंट आते हैं। हम शुरू करते हैं लीडियम से, लीडियम, फिर बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। ये हमारे सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स हैं। अब इन सेकेंड पीरियड के एलिमेंट्स में आपको पता है चार्ज जो है कैसे चेंज हो रहा है। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज +3, +4, +5, +6, +7, यहाँ पर +8 और +9। इस ढंग से न्यूक्लियर चार्ज चेंज हो रहा है। या नंबर ऑफ न्यूक्लियर चार्ज मतलब बच्चों नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। अगर मैं कॉन्फ़िगरेशन देखूं इनकी तो यहाँ पर क्या कॉन्फ़िगरेशन है, 2 1, यहाँ पर 2 2, यहाँ पर 2 3, 2 4, 2 5, 2 6 एंड 2 7। अब आप देख रहे हो बच्चों यहाँ पे नंबर ऑफ शेल्स। जब हम लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहे हैं तो नंबर ऑफ शेल्स क्या चेंज देख रहे हो आप, सेम रह रहे हैं ना। यहाँ भी 2 ही शेल थे, 2 ही शेल रह रहे हैं। इसका मतलब जैसे जैसे हम पीरियड में मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, न्यूक्लियर चार्ज तो बढ़ रहा लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है सेम शेल में ऐड होते जा रहे हैं। तो हर एक इलेक्ट्रॉन जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा न्यूक्लियर पुल एक्सपीरियंस करेगा। या मैं यूँ कह सकती हूँ कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज हर एक इलेक्ट्रॉन पर क्या होगा, बढ़ेगा, इंक्रीजेस अलोंग द पीरियड। ठीक है ना। जब हम पीरियड में मूव कर रहे हैं तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज मतलब द न्यूक्लियर पुल एक्सपीरियंस्ड बाय द इलेक्ट्रॉन्स दैट इज इंक्रीजिंग। अब जब न्यूक्लियर पुल बढ़ रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, न्यूक्लियस के नज़दीक आ रहे हैं। अब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के नज़दीक आ रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है बच्चों, कम होता जाएगा। तो साइज हम बताएंगे कि साइज जो है दैट इज डिक्रीजिंग। तो क्या ट्रेंड आपने याद रखना है कि व्हेन वी मूव अलोंग द पीरियड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट साइज डिक्रीजेस। ये तो था पीरियड की बात। अब बात करते हैं ग्रुप की, वेरिएशन इन अ ग्रुप। ग्रुप्स क्या होते हैं बच्चों, पता है ना आपको। ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल कॉलम्स इन पीरियोडिक टेबल। तो ग्रुप्स में कैसे साइज चेंज होगा। मान लो मैं फर्स्ट ग्रुप का एग्जांपल ले लेती हूँ। आपको पता है फर्स्ट ग्रुप को क्या बोलते हैं, हाँ जी क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। तो ये जो एल्कली मेटल्स हैं कौन कौन से होंगे, पहले मैं नाम लिख लेती हूँ इनके। ये होते हैं लीडियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रेंशियम। आप इनको कैसे याद रख सकते हो, लीना की रुबीना से फ्रेंडशिप। तो इस तरह के और भी इंटरेस्टिंग निमोनिक्स हैं बच्चों, लेकिन हम जब एस ब्लॉक पढ़ेंगे ना तब मैं आपको ये सारे बताने वाली हूँ। तो फिलहाल ये हमारे पास फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट्स हैं और अगर हम इनका कॉन्फ़िगरेशन देखें तो क्या आएगा। लीडियम का अगर मैं लिखूं तो 1s2 2s1, सोडियम में 3s1 तक आ जाएगा, 4s1 में सिर्फ आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन लिख रही हूँ, 5s1
6s1 और फ्रेंशियम में 7s1। क्या देखा बच्चों आपने? कॉन्फ़िगरेशन तो सेम है लेकिन आउटर कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन नंबर ऑफ शेल्स यहाँ पे 2 थे, 3 थे, 4 थे। एज वी आर मूविंग डाउन द ग्रुप नंबर ऑफ शेल्स आर इंक्रीजिंग। अब यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज का क्या होगा देखते हैं। यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज +3 +11 +19, इस तरह से न्यूक्लियर चार्ज क्या हो रहा? बढ़ता जा रहा है। तो आप कहोगे जी न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा तो साइज को क्या होना चाहिए? कम हो जाना चाहिए, जैसे हमने ऊपर वाले पीरियड में देखा था। लेकिन बच्चों ये क्या है? ग्रुप्स, और ग्रुप्स में शेल्स देख रहे हो ना आप, क्या हो रहे हैं? बढ़ रहे हैं। और ये जो नंबर ऑफ शेल्स बढ़ रहे हैं ना बच्चों, तो इनके कारण क्या होएगा? साइज बढ़ेगा और ये जो है डोमिनेट कर जाएंगे किसको? इंक्रीज इन द इफेक्ट ड्यू टू इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज। तो ओवरऑल रिजल्ट क्या होगा कि जो साइज है दैट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप। जब हम ग्रुप में नीचे की तरफ मूव करते हैं तो साइज क्या होगा? साइज जो है दैट इंक्रीजेस। और क्यों इंक्रीज होता है आपने याद रखना है, ड्यू टू इंक्रीज इन नंबर ऑफ शेल्स। तो बच्चों ये तो थी वेरिएशन अलोंग द पीरियड एंड डाउन द ग्रुप, किसकी? एटॉमिक साइज की। लेकिन हम कुछ एक्सेप्शंस भी ऑब्जर्व करते हैं, और वो कौन सी होंगी? तो अब हम ले लेते हैं एक्सेप्शंस विच वी कम अक्रॉस द स्टडी ऑफ एटॉमिक साइज। अब वो कौन सी एक्सेप्शंस होंगी? तो सबसे पहले, अब अगर बच्चों आपको कंपेयर करने को कहा जाए साइज ऑफ हाइड्रोजन एंड हीलियम, तो हमने क्या पढ़ा? ये कौन से एलिमेंट है? हाइड्रोजन हीलियम, ये फर्स्ट पीरियड के एलिमेंट है। और हमने पढ़ा कि अगर हम फर्स्ट पीरियड में मूव करते हैं तो क्या होगा? पीरियड में मूव करते हैं तो साइज क्या होगा? डिक्रीज होगा। इसका मतलब हाइड्रोजन का साइज बड़ा होना चाहिए और हीलियम का छोटा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल में ऐसा नहीं होता। एक्चुअली हीलियम हैज लार्ज साइज एज कंपेयर टू हाइड्रोजन। अब ऐसा क्यों हुआ? अब बच्चों आपको पता है हमने एक रेडियस पढ़ा है, कौन सा? वैन डर वाल रेडियस, और हमने इसका कंपैरिजन भी पढ़ा है और टाइप्स के साथ। तो वहाँ पर क्या ऑब्जर्व किया हमने कि वैन डर वाल रेडियस जो है सबसे बड़ा होता है। तो जो हीलियम है हमारी मोनो एटॉमिक गैसियस स्टेट में एग्जिस्ट करती है, इसलिए यहाँ पर हम इसका वैन डर वाल रेडियस एक्सप्रेस करते हैं, और वैन डर वाल रेडियस सारे रेडियाई में सबसे बड़ा होता है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड पीरियड में मूव कर रहे हैं बच्चों, तो हमने क्या ट्रेंड देखा था यहाँ पर कि लिथियम का साइज सबसे बड़ा है, और जब हम यहाँ पे एंड में फ्लोरीन था हमारे पास, उसका साइज सबसे छोटा है। और यहाँ पर फ्लोरीन के बाद एटॉमिक नंबर 10 में कौन आ जाता है? नियॉन। अब नियॉन का साइज तो सबसे छोटा होना चाहिए, लेकिन एक्चुअल प्रैक्टिस में जो नियॉन है इट इज Ne। नियॉन इज Ne, इसका साइज जो है सबसे बड़ा होता है। अब ऐसा क्यों? तो सेम रीजन जिसका हम कौन सा? इनर्ट गैस रेडियाई या वैन डर वाल रेडियाई एक्सप्रेस करते हैं, इसलिए इसका साइज सबसे बड़ा होता है। फिर बच्चों और एक्सेप्शन ले लेते हैं यहाँ पर। अब मान लो हम फोर्थ पीरियड के अंदर हमारे पास आती है 3D सीरीज। फोर्थ पीरियड में 3D सीरीज आती है। डी ब्लॉक एलिमेंट्स में जो फर्स्ट सीरीज आती है ना बच्चों, उसको हम 3D सीरीज बोलते हैं। अब इस 3D सीरीज में जब हम मूव करते हैं, ये एक्चुअली 21 से शुरू होके 30 तक होती है। तो अगर हम इस डी सीरीज में मूव करते हैं तो साइज को, ये भी एक पीरियड ही है, और पीरियड में साइज क्या होना चाहिए? डिक्रीज। लेकिन हम ये वाला ट्रेंड नहीं ऑब्जर्व करते यहाँ पर। यहाँ पर हम क्या ट्रेंड ऑब्जर्व करते हैं कि एटॉमिक साइज जो है फर्स्ट, वो क्या होता है? फर्स्ट इट डिक्रीजेस, ठीक है, डिक्रीजेस अप टू मिडल एंड देन इट बिकम्स कांस्टेंट। मिडल के बाद ये कांस्टेंट हो जाता है, और एट द एंड ये क्या होता है? इंक्रीज होता है। अब ऐसा क्यों? ये रीजन आप हायर क्लास में पढ़ने वाले हो, फिलहाल आपने ये याद रखना है। इसी तरह से बच्चों हमारे पास पीरियोडिक टेबल में जब हम मान लो डी सीरीज में बात कर रहे हैं, 3D 4D और 5D के एलिमेंट्स में,
सपोज मेरे पास यहाँ पे आते हैं अब बच्चों, ये हमारे जो है ना फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट हैं। ये जो एलिमेंट्स मैंने लिखे हैं ये फोर्थ ग्रुप के हैं। ग्रुप है तो डाउन द ग्रुप अगर हम मूव करते हैं तो साइज को क्या होना चाहिए, साइज को इंक्रीज होना चाहिए। इसका मतलब यहाँ पर जो टाइटेनियम का साइज है वो सबसे छोटा, फिर जर्कोनियम और उसके बाद सबसे बड़ा साइज होना चाहिए हॉफनियम का। लेकिन ये ट्रेंड बिल्कुल गलत है। हमारे पास एक्चुअल ट्रेंड क्या आता है, टाइटेनियम है स्मॉलर दैन जर्कोनियम बट जर्कोनियम है साइज ऑलमोस्ट इक्वल टू हॉफनियम। तो ऐसा क्यों होता है, एक्चुअली यहाँ पर हमारे पास 5D सीरीज में एक स्पेशल फिनोमिना आता है जिसको हम बोलते हैं लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। इस लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के बारे में भी आप +2 में पढ़ने वाले हो, तो आपने याद रखना है इस लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन के कारण जो साइज है यहाँ पर 4D और 5D सीरीज के एलिमेंट्स का वो एक जैसा हो जाता है। एक और एक्सेप्शन ले लेते हैं बच्चों। हम अगर ग्रुप 13 हमारे पास बोरोन फैमिली है, आप देखना बोरोन इसका फर्स्ट मेंबर है। तो इस बोरोन फैमिली के अंदर बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम, ये तो इसके मेंबर हुए। अब डाउन द ग्रुप साइज क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। लेकिन मेरे पास यहाँ पर जो ट्रेंड है साइज में वो इस तरह से आता है, बोरोन है स्मॉलर दैन एल्यूमिनियम बट एल्यूमिनियम है स्मॉल साइज लार्जर दैन दिस गैलियम। अब ये वाला ट्रेंड क्यों आया बच्चों, ये जो एल्यूमिनियम है ना इसका साइज हमारे पास हो जाता है 143 पिकोमीटर, हालांकि डिफरेंस बहुत कम होता है, और ये गैलियम जो है 135, लेकिन कम तो है ना। आप देख रहे हो इसका साइज बड़ा है इसका कम है, तो ऐसा क्यों। एक्चुअली यहाँ पर गैलियम से पहले जिंक आता है और जिंक में कॉन्फ़िगरेशन अगर आप देखें यहाँ पे तो D3D यहाँ पर भरे जाते हैं। उसके बाद यहाँ पर 4p1 में इलेक्ट्रॉन जाता है। तो इन d ऑर्बिटल्स के कारण ये क्या होते हैं, ये स्क्रीनिंग प्रोवाइड नहीं कर पाते और इसलिए साइज कम हो जाता है। तो ये कुछ एक्सेप्शनल बिहेवियर हैं बच्चों जो कि आपको याद रखने हैं। एक और टॉपिक हम यहाँ पर लेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। अब बच्चों इसका मीनिंग भी इसके नाम में छुपा हुआ है। कैसे, आप देखो आइसो मतलब क्या होता है, सेम, और इलेक्ट्रॉनिक मतलब इलेक्ट्रॉन्स। तो जिनके पास सेम इलेक्ट्रॉन्स हैं उन आयंस को हम क्या बोलेंगे, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। कैसे आप कहोगे, मान लो मैं लिखती हूँ Na पॉजिटिव, Mg2 पॉजिटिव, Al3 पॉजिटिव। तो यहाँ पर अगर हम इलेक्ट्रॉन्स देखें ना बच्चों तो इसमें भी जो है 10 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, इसमें भी 10, इसमें भी 10। न्यूक्लियर चार्ज इनका डिफरेंट है, यहाँ पर +11 है, यहाँ पर +12 है, यहाँ पर +13 है, लेकिन आप देख रहे हो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है। तो कैसे डिफाइन करोगे आप आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस को, आपने बताना है दीज आर दी आयंस ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है ना, सेम क्या है यहाँ पे, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और डिफरेंट क्या है, न्यूक्लियर चार्ज। तो इस तरह से ये आ गया हमारे पास आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। अब बच्चों कई बार हम टर्म यूज कर लेते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब आयंस नहीं बोला मैंने, स्पीशीज बोल लिया। क्या अंतर है कि आयंस में तो हम चार्ज देख रहे हैं ना, स्पीशीज में हमारे पास न्यूट्रल एटम्स भी आ जाएंगे। तो क्या बताओगे आप कि द आयंस और एटम्स और मॉलिक्यूल्स which have same number of electrons but different nuclear charges, they are isoelectronic species। तो अब isoelectronic species में अगर आपने इनका साइज कंपेयर करना है तो कैसे करोगे, मान लो मुझे O2 नेगेटिव
N3 नेगेटिव एंड F नेगेटिव, इसका साइज कंपेयर करना है। तो आप देख रहे हो बच्चों, हालांकि इनके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम है, इनके चार्जेस क्या हैं, डिफरेंट है। तो आपको याद है हमने आयनिक रेडियस में पढ़ा था क्या, कि जितना ज़्यादा नेगेटिव चार्ज होगा साइज उतना ही बड़ा होगा। तो इसका मतलब N3 नेगेटिव, उसका साइज सबसे बड़ा है, फॉलोड बाय O2 नेगेटिव एंड देन F नेगेटिव। लेकिन अगर यही चीज़ आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज के होते, जैसे Na पॉजिटिव है, Mg2 पॉजिटिव है और Al3 पॉजिटिव है, यहाँ पर भी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हमारे पास सेम ही है। तो पॉजिटिव चार्ज है अगर, तो हायर द चार्ज स्मॉलर विल बी साइज। तो यहाँ पर जो स्मॉलेस्ट साइज है वो Al3 पॉजिटिव का होगा, फिर Mg2 पॉजिटिव का, और सबसे बड़ा साइज होगा बच्चों Na पॉजिटिव का। तो इस तरह से आप साइज कंपेयर कर सकते हो। और साइज को कंपेयर करने के लिए मैंने और क्या बताया हुआ आपको, आप फटाफट निकालो Z/E रेशो, और जिसकी Z/E रेशो जितनी ज़्यादा आती है उसका साइज उतना ही छोटा होता है। सो दैट्स ऑल अबाउट वेरिएशन ऑफ एटॉमिक साइज एंड आइसोइलेक्ट्रॉनिक आयंस। So keep watching. Thank you.